गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश की किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है, ये जो तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा, वो बहुत ही क्या हुआ, कम हुआ था। कैसे कम हुआ था लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही अधिक होती है। जो लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट टाइम में यही चीज क्लियर किया था कि तरंगदैर्घ्य कैसे कम होता है और फ्रीक्वेंसी कैसे अधिक होता है, इस पे देखा। इसलिए एक पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी लैम्डा बहुत ही कम होता है, जबकि आवृत्ति आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। जबकि फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है। देखिए इससे भी कितना जबरदस्त पॉइंट उठ के आता है, अधिक होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, यानी कि याद रखिएगा ये पॉइंट को, इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये हो रहा है, ये जो तरंगदैर्घ्य है ये बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग को दिख भी नहीं पाएगा। और ये जो होता है, ये जो बनाया हुआ है टापू जैसा जब बन के जाता है, ये बहुत ज्यादा होता है। मतलब इसको अगर हम एक एक हिस्सा बना करके ले तो ये वृत्त बनता चला जाएगा। ये वृत्त एक सेकंड में बहुत बार, अगर इसको देखा जाए लाइट को, तो एक सेकंड में बहुत बार रोटेट कर जाता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाता है। और चूंकि ये बहुत छोटा होता है, तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम हो जाता है। ये एक पॉइंट क्लियर बात। चलिए एक चीज और समझना इसी पॉइंट में, जब तरंगदैर्घ्य कम होता है, जब ये तरंगदैर्घ्य जो है, ये वाला तरंगदैर्घ्य जब कम होता है, ये कम होता है, तो कैसा लगेगा, कल्पना करो कैसा लगेगा देखने में फोटो। ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल, जबकि वो दिखेगा ही नहीं, वो बहुत ही छोटा है, तो वो बिल्कुल लगता है प्रकाश की किरण के सीधे जा रहा है। इसीलिए 10 क्लास में बच्चा को रटवा दिया जाता है कि प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश की किरण सरल रेखा में। सरल रेखा का मतलब एक्चुअली प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन नहीं करता, ये पहले ही वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। प्रकाश की किरण तरंग के रूप में गमन करता है, और वो भी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करता है। क्यों सीधा में दिखता है, रीजन यही है कि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम है, इसलिए हम लोग ऐसे नॉर्मली दिखता है कि वो सीधा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि कभी कभी अगर पूछता है कि प्रकाश की किरण सीधी क्यों दिखाई देती है, तो आपका जवाब बहुत आसान होना चाहिए कि चूंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, इसलिए प्रकाश की किरण सीधी प्रतीत होती है। इसको भी लिखवा देते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, यही कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। ये सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करें। प्रकाश का जो स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होता है, जब सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है, तो निर्वात या वायु में, वर्ड पे ध्यान देना है। जब भी हम निर्वात बोलें तो निर्वात का मतलब जहां हवा भी मौजूद ना हो, वैक्यूम की बात हो सिर्फ, तो उसको निर्वात कहेंगे। और वायु मतलब जहां पे वायुमंडल है, जहां पे हवा आराम से आ रहा है हम लोगों को, ये वायुमंडल में आता है, वायु में आता है। तो प्रकाश की किरण जब सूरज से निकलता है बाबू, जैसे ये सूरज है, तो यहां से जो प्रकाश की किरण निकलती है, तो इसको कई माध्यम क्रॉस करके आना होता है। तो हम अभी सिंपल सी बात कर रहे हैं कि निर्वात यानी जहां पे हवा भी ना हो, या वायु
निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इस पॉइंट को पहले समझिए, लिखिए निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में, एकदम क्लियर है। कुछ बच्चे परेशान रहते हैं सर निर्वात क्या होता है, वायु क्या, एकदम सिंपल भाषा। निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जरा अब इसको क्लियर किया जाए। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, एक सेकंड में इतना मीटर। देखिए 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब जरा मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो हम लोग जानते हैं कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 10 पे पावर 8 है तो 1 पे 8 सुनना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भाग कितना से देंगे, 1000 से, तो किलोमीटर में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 2 3 1 2 3। अब पढ़िए इसको, 3 गुना 1 कितना हुआ, 3। बच्चे में ऐसे पढ़ते थे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी बड़ी बात है कि प्रकाश की किरण जब सूर्य से निकलती है तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इस फॉर्म में भी पूछ लेता है और कभी कभी किलोमीटर के फॉर्म में भी पूछ लेता है। और आपको फंसाने के लिए और फंसाना होगा तो यहाँ घंटा में बदल देगा, तो उसके लिए तो आपको पढ़ाया ही गया यूनिट, वहां पे यूनिटेड डायमेंशन में क्लियर होगा। और छोटी मोटी बात है, कर लेंगे उसको आप लोग। तो यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि सूरज से निकलने वाली किरण जो होती है उसको क्या नाम से पुकारा जाता है। उसका एक विशेष नाम है जिसको हम लोग व्हाइट लाइट कहते हैं, हिंदी की भाषा में श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरण निकलती है उस किरण को, टोटल प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत का मतलब उजला होता है, तो श्वेत प्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि श्वेत प्रकाश में एक रंग नहीं होती है बल्कि उसमें 7 रंग छिपे होते हैं। वो बच्चे क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा कि किसी भी प्रिज्म से होकर जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो कितने कलर में बढ़ जाता है, 7 कलर में। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कलर में बढ़ जाता है। बहुत सारी बातें हैं, इस पे हम लोग आगे प्रिज्म एक टॉपिक ही हम लोगों को है 12th क्लास में पढ़ना है, बहुत बढ़िया से डिस्कशन होगी। फिलहाल आप लोग इस बात को जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं तो सर लोग लिखवाए होंगे, आपको एक ट्रिक बताए होंगे, भीबग्योर के नाम से याद कराए होंगे, भीबग्योर। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन से रूप में, भीबग्योर के रूप में। भी से होता है वायलेट, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, ओ से होता है ऑरेंज और आर से होता है रेड। तो इस पॉइंट को भी नोट किया जाए। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, जिसे ट्रिक की माध्यम से, भीबग्योर कहते हैं, भीबग्योर कहते हैं। भी से वायलेट मतलब बैगनी, ये सब याद रख लीजिएगा आप लोग बढ़िया तरीका से, हमेशा यूज होता है, इसको याद ही कर लीजिएगा। आई से इंडिगो,
इंडिगो का मतलब आसमानी, बी से ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, फिर है आपका जी, जी से ग्रीन मतलब हरा, वाई से येलो, येलो मतलब पीला। सोचिए ये सातों रंग मिलता है तब धूप बनता है, जिसको हम लोग धूप कहते हैं। और ओ फॉर ऑरेंज मतलब नारंगी कलर। वाह, ये सब कलर होता है। आर से रेड, रेड मतलब लाल। ये 7 रंग उस श्वेत प्रकाश में होता है। और ये कैसे निकलता है? किसी प्रिज्म की मदद से। प्रिज्म जब हम रखते हैं, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बाबू, बहुत बढ़िया से डिटेल पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। इसको आप लोग बढ़िया तरीका से लिख लीजिए। इसमें कुछ ट्रिक और भी हम बताएंगे। ये तो आप बच्चे क्लास में पढ़े भी होंगे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसको ट्रिक से याद करने का तरीका है भिवकी। और हिंदी में कैसे बताते हैं? बैनी, आ, पीना, ला, ऐसे करके कुछ बताया जाता है। बट नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश में ही याद रखें, सही रहेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसमें इसकी तरंगदैर्घ्य का क्या स्थिति है। तरंगदैर्घ्य के बारे में थोड़ा सा आपको हम ट्रिक बता देंगे, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। तो जैसा कि हम लोग समझे, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं विबग्योर के रूप में, जिसमें बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है, शुरुआत वाला सबसे पहला, जो इसको जो लिखा गया है, ऐसे नहीं कि कुछ 7 नाम रखने का ट्रिक खाली वाला देगा, नहीं, इसमें एक सिस्टम बनाया गया है। जैसे है भी है वायलेट, इंडिगो, तो वायलेट और इंडिगो में एक रिलेशन जरूर होगा, जो कि या तो बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में, कुछ ना कुछ। तो तरंगदैर्घ्य में याद रखिएगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो है बैगनी का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो है लाल का। तो आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। लिखिएगा कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य को क्या बोले? लैम्डा भी, भी मतलब वायलेट ऑफ वेवलेंथ। इसको क्या पढ़ेंगे? वायलेट ऑफ वेवलेंथ, यानी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ में आई बात? जबकि अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, तो जवाब हो जाएगा लाल का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा आर सबसे अधिक कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम होता। सोचिए 7 कलर मिलता है, तो हम लोग धूप के नाम से जानते हैं, मतलब श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं। इसमें एक खास बात याद रखिएगा कि पीला रंग जो है, पीला रंग मध्य रंग के नाम से जाना जाता है। मध्य रंग के नाम से, यानी अगर कोई पूछता है कि मध्य रंग कौन सा है, तो ऐसा मत गिनिएगा 1 2 3 1 2 3, तो ग्रीन को बोल दीजिएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। पीला रंग मध्य रंग के नाम से जाना जाता है। और इसका जो वेवलेंथ है बाबू, इसको याद रखिएगा, 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम किसका? पीला वाले का 5500 एंगस्ट्रॉम याद रखिएगा। पीला रंग मध्य रंग के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। पीला रंग कौन से रंग के नाम से जाना जाता है? मिडिल कलर के नाम से जाना जाता है। फिर से बोल रहे, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा मत गिनना कि सर बीच में तो होता है ग्रीन, 3 ठो इधर से 3 ठो इधर से, बीच में तो ग्रीन नहीं। इसको नेमिंग किया गया है, येलो का कुछ खास एक कलर होता है, इसलिए इसको मिडिल कलर के नाम से बता दिया गया है। तो हम शुरुआत में आपको एक बात बताए थे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और क्यों विद्युत चुंबकीय तरंग है? क्यों? इसके पीछे सिंपल सा रीजन दिए थे
कि विद्युत चुंबकीय तरंग को कहीं से जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। कोई माध्यम की जरूरत है तो बताइए, प्रकाश को भी कहीं किसी माध्यम की जरूरत है कि नहीं? उसको पानी चाहिए या उसको सड़क चाहिए या उसको और कोई रास्ता चाहिए जाने के लिए? नहीं, वो कहीं भी प्रकाश जा सकता है। इसलिए हम लोग प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कभी कभी पूछता है कि क्या विद्युत चुंबकीय तरंग को कहीं माध्यम की जरूरत है? जवाब होगा नहीं। इस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग गमन करने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग गमन करने के लिए ये अच्छा सेंटेंस रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। किसी माध्यम की आवश्यकता आप हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, आप भी आसानी से लिखते चले जाएं साथ साथ। माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुका होगा आपको बहुत हद तक पॉइंट कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो ये लाइट का बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लासेस था।